बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह ताला हम सबको जो है बुरी घड़ी से बचाए। बस यहाँ पर जो है ना आज काम 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 हो रहा है और किचन में जो है ना पूरा जो है मेरा दिन गुजरा है। तो अभी तो मैं समोसे बना रही हूँ और समोसे बनाने के लिए जो है ना मैंने आटा गूंद लिया है। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी क्या शेयर करूँ आप लोगों से। और रोज़ रोज़ जो है एक तरह की रेसिपी देख के जो है हम बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों से जो है ना इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी है। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेरा जो है ब्लॉग शूट कर दो, तो उन्होंने स्लोमो में जो है बनाया है, तो आप लोग भी इसको इन्जॉय करेंगे किस तरीके से उसे शूट कराएँ। अच्छा, यहाँ जो है ना समोसे के लिए मैंने छोटे छोटे जो है पेड़े बना लिए हैं। इसके बाद मैं इसको बेल के और फिर समोसे तैयार कर लूँगी। घर के बहुत ज़्यादा मज़े के समोसे बनते हैं। जो रेसिपी मैंने आप लोगों से पहले शेयर करी थी ना, तो उस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, इसको मैंने अम्मा आप समोसे कब बनाएंगी? बनने वाले ने फ्राई तो हो रहे हैं ना, गोल्डन फ्राई जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना तब फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। मेरे को हल्की जो है फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पहले आप ऑयल को प्री हीट कर लें, उसके बाद जो है थोड़ी हीट जो है हल्की कर देंगे ना, तो बहुत अच्छी चीज़ें फ्राई होती हैं। घर के बहुत मज़े के बनते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग ना बचपन में बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे। हमारी अम्मी ना घर में ही आलू के कीमे के समोसे, ये सारी चीज़ें जो है ना घर की पट्टी से ही बनाती थी। तो घर की पट्टी का ना एक अलग सा टेस्ट होता है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ जो है ना मेरी बेटी काम कर रही है, वो बेलने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये पहला बैच जो है मैंने फ्राई करा है बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, तो ये मेरी बेटी देने जा रही है। इसके साथ मैंने काली मिर्चों का रायता बना लिया था। अच्छा, हम लोगों ने ना सबने समोसे वगैरह जो है खा लिए, क्योंकि मेरी जेठानी भी आई हुई जो उनके बच्चे और सब जो है हम लोगों ने साथ बैठ के चाय वगैरह पी। और इसके बाद जो है हमने नमाज़ पढ़ी है मगरिब की नमाज़। अच्छा, मैंने ना जब खा लिया ना उसके बाद मैंने समेटा नहीं था, मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज़ की ना मुझे बहुत देर हो गई थी। मगरिब का टाइम ऐसा होता है कि फटाफट से जो है गुजरता है, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। अब मैं यहाँ पर जो है ना किचन पूरा अपना समेटूँगी, क्लीन करूँगी इसको। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ के मनाज़िर दिखा दूँ कि इस वक्त जो है ना इतना ज़्यादा फैल गया, क्योंकि कोई भी आप काम कर रहे हो ना, कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, खाना पका रहे हो, कोई आ जाता है, फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा किचन जो है फिर फैल जाता है। लेकिन खैर जल्दी से मैं इसको समेटती हूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों से जो है आज मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने किचन जो है समेटने लगी, तो इतनी देर में जो है मेरे जेठ ने जो है मैसेज दिया है कि मुझे समोसे खाने हैं, तो मैंने उनके लिए फ्राई करें। उनके लिए मैंने अच्छे से ये गोल्डन फ्राई करें। वो जो है थोड़ा सा कलर उनको ना डार्क पसंद है, तो इसलिए मैंने अच्छा सा कलर दिया है और मैं ऊपर जो है उनको भिजवा दूँगी। इसके बाद जो है अभी मुझे बिरयानी बनानी है। आज आप लोगों के साथ जो है बिरयानी की रेसिपी शेयर करनी है। किचन भी हाथ के हाथ क्लीन हो गया है और यहाँ पर जो है ना चिकन मैंने धो ली है और चिकन मैंने गोल्डन पीस किए। अच्छा, मैंने 1.5 किलो के करीब जो है चिकन लिए, क्योंकि आज जो है मैं जेठानी को अपनी जो है खाना भिजवाऊँगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ली है। और यहाँ पर जो है मैंने मैरिनेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने दही डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर गर्म मसाला डाल रही हूँ। जो आप गर्म मसाला जो है सालन वगैरह में डालते हैं, वही गर्म मसाला मैंने इसके अंदर डाला है। पिसी मिर्ची मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। आप लोग जितनी चिकन लेंगे उस हिसाब से जो है इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसमें हल्दी और इसके अंदर साबुत धनिया जो है ये कुटा हुआ ये मैंने डाला है, क्योंकि मैं पिसा हुआ साबुत धनिया जो है ना बाज़ार से जो हम पिसा हुआ धनिया होता है ना, वो मैं बहुत कम लेती हूँ। ये साबुत धनिया जो होता है ना, इसी को आप जो है घर में पीस लें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और केवड़ा वाटर मेरे पास है, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालूँगी। एसेंस से तो कुछ ड्रॉप डाल दें इसके अंदर। अच्छा, मैं जायफल जावित्री का पाउडर और इलायची पाउडर ये सब चीज़ें जो है मैं अलग जो है पीस के रखती हूँ, क्योंकि पहले मैं ना पूरा गरम मसाला बनाती थी, लेकिन हर खाने के अंदर ना वो गरम मसाला जो है ना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जब बिरयानी वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर इलायची पाउडर भी अलग से डाल देती हूँ और जायफल जावित्री का पाउडर भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक डाल दिया है, और इसको जो है मैं मैरिनेट कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसको आप जो है मिक्स कर लें, और आपकी मर्ज़ी है, आप 1 से 2 घंटे जो है इसको रख सकते हैं। मेरे पास अभी टाइम कम है, तो 20 से 25 मिनट जो है मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, और सब चीज़ों को जो है मिक्स कर दूँगी। अच्छा, यहाँ कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि अपनी बेटी से जो है मैं अपना ब्लॉग शूट करवा रही हूँ, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रही है। उसके हाथ में जो है दूसरा हाथ में गेम है, तो यहाँ पर जो है बस मैं इसको मिक्स करूँगी। इसके अंदर जो है जायफल जावित्री का पाउडर भी ऐड कर दें, इलायची पाउडर भी ऐड कर दें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी है जो मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने गरम मसाला जो है कम डाला था, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी खुशबू आए।
अच्छा, हमारे यहाँ हमारे ख़ानदान में जो है ना, ननियाल में मेरी नानी जो है ना गरम मसाले पे बहुत तवज्जो देती थी। गरम मसाला बहुत अच्छा बनाती थी, खुशबूदार सा ना। और वो यही कहती थी कि खाने में जब गरम मसाला नहीं डलता ना तो मज़ा नहीं आता। तो ये हमारी स्पेशलिटी खाने की। तो इसके अंदर मैंने कनूर क्यूब्स भी डाला एक पूरा। जो बिरयानी वगैरह में ना आप ये कनूर क्यूब्स ज़रूर डाला करें या चिकन पाउडर डाल दिया करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके अंदर मैंने आलू बुखारे भी डाल दिए थे और आलू भी जो है मैंने कट करके डाल दिए। यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल गरम करा, दो प्याज मैंने ली थी, उसको मैंने जो है फ्राई करी और फिर ये अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया कि मेरे हाथ में कैमरा था और मैं काम कर रही थी, तो इसलिए मुझे मोबाइल जो है रखना पड़ा। अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट मैं पीस के रख लेती हूँ। हरी मिर्चें जब आती है ना मेरे पास का पेस्ट बना के मैं फ्रीज़र कर देती हूँ। तो फिर जो है मैंने ये 2 टेबलस्पून करीब हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है और उसको अच्छे तरीके से जो है भून लें। मैंने इसकी लीड नहीं लगाई, इसलिए दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है और चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए उसी में जो है मैंने खुला जो है मैंने इसको पकाया है। साइड पे मैंने राइस बॉईल कर लिए थे। मटके में मैं दम लगा रही हूँ। यहाँ पर पहले मैंने चावल की लेयर लगाई है, अब जो है मैं सालन की लेयर लगा रही हूँ। मैंने राइस बॉईल करते वक्त इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला डाला था और नमक डाल के इसको बॉईल कर ली। एक कनी जब जो है बाकी रह जाए तो फिर जो है मैंने निकाल लिए थे। अच्छा, मैं जब नीचे चावल की लेयर लगाती हूँ ना, बीच में होल कर देती हूँ ताकि जब हम सालन डालें ना तो सालन का जो पानी या तेल वगैरह जो निकलता है ना, तो उससे जो है बहुत अच्छी स्ट्रीम आती है। तो इसके अंदर जो है मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची सब चीज़ें डाल दी हैं और ऊपर से जर्दी का रंग जो है मैंने डाल दिया। दही के अंदर जो है जर्दी का रंग मिक्स करके ऊपर से डाला है। अब इसको मैंने कवर कर दिया है। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना कपड़ा लगा के इसको कवर कर रही हूँ ताकि स्ट्रीम ना निकले और बहुत अच्छी तरीके से जो है दम आ जाए। दम जो है 10 से 15 मिनट ज़रूर दिया करें। बिरयानी हो या राइस हो तो बहुत अच्छे जो है फिर वो बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो इसलिए जो है अब मैं इसकी लीड हटा के आपको दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक। हमारी बिरयानी जो है ये मज़ेदार सी बन चुकी है और इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना, इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और झटपट से बन जाती है। आप काम करते रहो और साथ साथ जो है अपनी बिरयानी बना लें और मटके का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप मसाला भी मटके में ही बनाए ना तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने मसाला जो है मटके में नहीं बनाया है, इसलिए क्योंकि पानी बहुत देर में खुश्क होता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप मटके में मसाला बनाओ, उसी में दम दें तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। लेकिन ये भी बहुत मज़े की बनी है। ये जो है मैंने तस्लीम अपनी जिठानी के लिए निकाली है, फिर जो अपनी सास को भेजूँगी और यहाँ मेरी बेटी टेस्ट कर रही है। बहुत क्या कहना चाहूँगी? मेरी अम्मा मतलब इतनी अच्छी बिरयानी बनाती है। शेफ़ है मेरी अम्मा, शेफ़ जो भी हो। आप अगर आप क्या कहते हैं मेरी अम्मा का हाथ से खाना ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताएगा कितने आप वो देंगे, मतलब मम्मा देंगे। पर अगर आप मिले या ये वाली रेसिपी मटका बिरयानी तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि बहुत मज़े की होती है और बहुत आराम से आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। बात ये इतनी मज़े अब आप ये देखेंगे ये बच्ची जो है ना घर का खाना कम खाती है, लेकिन ये जब भी खाती है कोई स्पेशल चीज़ खाती है, तो ये स्पेशल ही होगी, अच्छी बनी होगी तभी ये खा रही है। क्योंकि आपको पता ही इतने अच्छा, मतलब मेरे मुंह में देख के जब बन रहा था ना वो पानी आ रहा था मेरे उस टाइम पर। आज का ब्लॉग अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।